हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे भाई। चलिए फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज का। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निश्चित है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही है। आप खुद क्वेश्चन आज का देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन मक्खन है, मक्खन एकदम जिसको आप बोलते हैं ना मक्खन। तो मक्खन तरीके का क्वेश्चन आज लेकर के हम आपके लिए आए हैं। और आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे और समझेंगे, याद भी कर लेंगे अच्छे से। या फिर आप लोग याद करने के लिए वीडियो हम जैसे साइड उठाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे। ठीक है, और आप जैसे आपको बार बार रिविजन करने से ऐसा बार बार वीडियो देख करके भी आप अपना याद कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो क्लास है ना सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज देख सकते हैं क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ मैं। चुन चुनिए क्वेश्चन भाई, पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा मक्खन नाम लिख दिए हम। कितना का अध्याय हम लोग 7 का है। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी का है। तो भाई इतना मेहनत करता हूँ तो मेरे लिए प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरा। ठीक है, इतना तो हक है मेरा। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं सर, आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए सर। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एनसीईआरटी कक्षा 7। ठीक है, शीतोष्ण, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या वो दक्षिण चीन में पाया जाता है, क्या वो दक्षिण पूर्वी ब्राजील में पाया जाता है, क्या वो दक्षिण पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है, या सभी में पाया जाता है। तो भाई शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो दक्षिण चीन में भी पाया जाता है, आपका दक्षिण पूर्वी ब्राजील में भी पाया जाता है, और दक्षिण पूर्वी अमेरिका में भी पाया जाता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी ये पेड़ जो है आपका सभी जगह पाया जाता है। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण चीन में पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में भी पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है, और आपका ऑप्शन डी में क्या है, सभी है। तो सभी जगह शीतोष्ण सदाबहार वन आपका पाया जाता है। ओके, शीतोष्ण सदाबहार का सभी जगह आपका पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, क्या वो भारत में पाए जाते हैं, क्या वो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, क्या वो ब्राजील में पाया जाता है, या फिर मिस्र में पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा ये एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका, ठीक है, उस जगह में भी आपका क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। एशिया में पाया जाता है आपका, अफ्रीका में पाया जाता है, मध्य अमेरिका में बोल सकते हैं। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका, इन सभी जगहों में कौन सा पेड़ पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और हमारे भारत में भी पाया जाता है। ये कहाँ हमारे भारत में, देखिए हमारे भारत में अगर मैप में आप देखेंगे, जो आपका समुद्री इलाका है, समुद्री इलाका, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में आपका पाया जाता है। तो अगर भारत में रहेंगे तो भारत में ये समुद्री इलाका है पूरा, इधर से पूरा समुद्री इलाका है, और यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, इधर आपका जो है, ठीक है, ऐसे करके असम पड़ता है, और यहाँ पे आपका नागालैंड, त्रिपुरा ऐसा पड़ता है। तो इस क्षेत्र में देखिए, समुद्री इलाका में इस भाग में आपको कौन सा पेड़ पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपका पाया जाता है। इस इलाका में समुद्री इलाका में आपका पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। और कुछ पेड़ आपका यहाँ पर भी आपको पाया जाता है, इसके अंदर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, मतलब भारत के पर्पज से हम देखेंगे तो यहाँ पूछा गया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में दिया दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका टिक करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगर एक से अधिक ऑप्शन था तो हम भारत एक से अधिक लगा सकते थे, क्योंकि भारत में भी ये पेड़ आपका पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोदान कहते हैं। किस प्रकार के वन प्रदेश को, किस प्रकार के वन प्रदेश को अब विश्व का फलोदान कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार के वन को कहेंगे आप, क्या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को कहते हैं, या शीतोष्ण पर्णपाती वन को बोलते हैं, या शीतोष्ण सदाबहार वन को बोलते हैं, या भूमध्य सागरीय वन को बोला जाता है। ठीक है, किस प्रकार के
वन वन प्रदेश, किस प्रकार के वन का जो प्रदेश है का विश्व का फलोदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। विश्व का फलोदान कहते हैं, किस प्रकार के वन को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोदान कहते हैं। यहाँ पे तरह तरह की खेती की जाती है मसालों की, इसकी, ठीक है। भूमध्य सागरीय वनों के वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विश्व का फलोदान कहते हैं। भूमध्य सागरीय वन को, भूमध्य सागरीय वन को याद रखेंगे कि भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन जो ऐसा जमीन जो सागर के करीब करीब में हो, ठीक है। और वही उसी हम क्या करेंगे, उसी जहाँ ऐसा जमीन जो सागर करीब करीब में जहाँ जंगल से पाया था, जैसे इसके करीब में पाया था ना जीव सब, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय वन हो जाएगा। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोदान कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोदान कहते हैं। याद रखेंगे भाई, रट लेंगे इसको कि किसको कहते हैं भूमध्य सागरीय, सॉरी विश्व का फलोदान, तो भूमध्य सागरीय वन को बोलते हैं, भूमध्य सागरीय वन को बुलाया था। ओके, चलिए वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है, यानी वनस्पति की वृद्धि किस किस बात पर निर्भर करती है। ओके, चलिए देखते हैं, क्या वो तापमान पर निर्भर करती है, क्या वो वर्षा पर निर्भर करती है, क्या हवा पर निर्भर करती है, या ए और बी दोनों पर निर्भर करती है। तो आप सबको पता होगा कि वनस्पति की वृद्धि जो है इस दोनों पर निर्भर करेगा, तापमान पर भी आपको डिपेंड करता है और वर्षा पर भी डिपेंड करता है। तो ए और बी इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा उसका, कि वनस्पति आपका वर्षा पर भी डिपेंड करता है और आपका तापमान पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, वनस्पति की वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो नीचे लिखा उसका आपको विचार करना है। इधर वनस्पति का नाम लिखा हुआ है, इधर आपका नमी तत्व लिखा हुआ है। तो भाई वन कहाँ उगते हैं, तो आप सबको पता होगा कि वन ऐसी क्षेत्र में उगते हैं जहाँ पे अधिक से अधिक वर्षा होती है, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे सबसे अधिक पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे सबसे अधिक पेड़ होता है वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा भी आपका होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वन लिखा है भारी वर्षा, तो ये सही है कि जहाँ पे वन पाया था वहाँ पे भारी वर्षा आपका होती है, ठीक है। घास स्थल, घास का भी होता है जहाँ पे आपका मध्यम वर्षा होती है, जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे आपका घास का स्थल उगता है। आप देखेंगे कि जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे आपका क्या होता है, घास उगता है, और जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका ए भी करेक्ट है, बी भी आपका करेक्ट है कि घास स्थल कहाँ कहते हैं, मध्यम वर्षा में पाए जाते हैं। झाड़ियाँ, झाड़ियाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपका शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा काफी कम होती है, ठीक है, वहाँ पे झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, जंगल झाड़ियाँ पाई जाती है, वहाँ पे वर्षा काफी कम होती है, ठीक है। जैसे आपका मध्य प्रदेश के अंदर ले लेंगे या गुजरात के साइड में ले लेंगे तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, कटीली झाड़ियाँ आपका पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। यानी वन कहाँ पाए जाएंगे, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, और झाड़ियाँ जो है शुष्क वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर पाए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सभी इसका सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग एससीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये पूरा मक्खन है पूरा एकदम आपका, ठीक है। एनसीईआरटी एससीईआरटी पूरा मक्खन में कर रहा हूँ, आप अच्छे से कर लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, एनसीईआरटी एससीईआरटी में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जल प्रदूषण का कारण है, यानी किस कारण से जल प्रदूषण होता है, ठीक है। वाहन चलाने से जल प्रदूषण होता है, या पानी पीने से होता है, या पौधे काटने से होता है, या जल में दूषित पदार्थ का मिलाने से होता है। तो सबको पता होगा कि जल प्रदूषण में क्या होता है कि जल में अगर दूषित पदार्थ को मिला देंगे तब आपका जल प्रदूषित हो जाएगा। ओके, तो जल प्रदूषण के कारण क्या होता है, तो जल में दूषित पदार्थ का मिलाने से जल प्रदूषण का कारण बनता है। चलिए तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, जो जनसंख्या इतना बढ़ रहा है उसके क्या कारण क्या क्या चेंजेस हो रहा है, तो आपको बताना है, ठीक है। क्या वृक्षों का तेजी से कटाव हो रहा है, ठीक है, भवनों का निर्माण हो रहा है, उसका आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, यानी सभी। तो भाई अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो इन सभी चीजों में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे वृक्षों का तेजी से कटाव होगा, ठीक है, बात सही है, भवनों का भी निर्माण होगा और आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, यानी ये सभी चीज में चेंजेस देखने को मिल रही है कि जनसंख्या आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका सभी आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है ना, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, क्या बैरोमीटर में मापी जाती है, क्या सिस्मोग्राफ में मापी जाती है,
क्या डेसिबल में मापी जाती है, क्या मीटर पर सेकंड में मापी जाती है? तो सबको पता होगा कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है भाई? डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ओके, चलिए भाई, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफी क्वेश्चन नंबर 4 आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। एनसीईआरटी का है, मैं इधर लिख दिया हूं, उसको जगह नहीं था सर, जिसके कारण मैं आपको इधर कर दूं, ठीक है। तो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इधर आपका घास का स्थल, कौन सा घास स्थल दिया है? शीतोष्ण घास स्थल है और इसका क्षेत्र है। कौन सा घास स्थल कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। यहाँ पे शीतोष्ण घास स्थल है और नीचे में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल लिखा हूँ, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय घास का स्थल है और ये उसका क्षेत्र, कौन सा घास स्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है। एक नंबर तो यहाँ से आपका कन्फर्म है, किसी भी एग्जाम में पूछता ही है आपका, ठीक है। बीवीआई इसको 4 को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा है, बताइए कि शीतोष्ण घास स्थल और क्षेत्र वर्ल्ड क्या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। ये क्या है, पेरियरी क्या अर्जेंटीना में पाया जाता है, पंपास उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उसके बाद डाउन क्या दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। क्या ये सही है? तो यहाँ इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका सही मैच नहीं है, ठीक है। आपका ओल्ड जो होता है, ओल्ड सॉरी वेल्ड वेल्ड सॉरी यार वेल्ड वेल्ड कहाँ पाया जाता है आपका? वेल्ड आपका पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। उसका पेरियरी कहाँ पाया जाता है? पेरियरी आपका पाया जाता है बी नंबर क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। क्या कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका के अंदर पाया जाता है, ओके। उसके पंपास, पंपास कहाँ पाया जाता है? पंपास आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। पर पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। उसके बाद डाउन कहाँ पाया जाता है? तो डाउन आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। डाउन कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है ना। वेल कहाँ पाया जाएगा? वेल आपका उत्तरी अमेरिका के अंदर पाया जाएगा, वेल, ठीक है। नहीं, वेल आपका पाया जाएगा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। वेल कहाँ पाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद आप पेरियरी कहाँ पाया जाएगा आपका? उत्तरी अमेरिका में पाएगा। पेरियरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा। मैं सही से मैच कर दे रहा हूँ, थोड़ा मिटा करके अच्छे से, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर आप, ठीक है। मैं सही से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। चलिए, वेल क्या हो जाएगा? वेल हो जाएगा आपका दक्षिण, वेल हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ना, वेल हो जाएगा। उसके बाद पेरियरी ना, पेरियरी कहाँ हो जाएगा आपका? पेरियरी आपका हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ओके। बी का क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद पंपास क्या हो जाएगा? पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा। पंपास कहाँ पाया जाएगा? अर्जेंटीना के अंदर। उसका डाउन कहाँ पाता है? डाउन आपका पाया जाता है, डाउन पाया जाता है आपका कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये शीतोष्ण घास स्थल था। कौन सा घास स्थल कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही ए बी सी होगा, ना ही बी सी होगा, ना ही ए होगा और नन ऑफ दिस होगा, मैचिंग नहीं था। तो मैंने आपको मैच करके दिखा दिया कौन सा घास स्थल कहाँ पे पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया शीतोष्ण घास स्थल था। अब क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है ना। ये एनसीईआरटी का डाटा है सर, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लास 7 में एनसीईआरटी का उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, इधर आपका क्षेत्र लिखा हुआ है। तो देखिए सवाना, सवाना क्या पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है? सवाना क्या पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है? कंपोस, कंपोस कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है, या लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। ये घास क्षेत्र का नाम है सर, ठीक है। तो सवाना आपका पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है, ये सही है, ठीक है। सॉरी, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। उसका कंपोस आपका कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है, ये भी सही है। और लानोस आपका कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो ए बी सी इसका तीनों सही मैचिंग किया हुआ है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए बी आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आकर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, ओके। पूर्वी अफ्रीका, ठीक है भाई। तो सवाना कहाँ पाया? पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोस कहाँ पाया जाता है? ब्राजील के अंदर पाया जाता है। लानोस कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है। ये सारे घास स्थल का घास स्थल है, और ये उसका नाम है कहाँ पे, कौन सा घास स्थल पाया जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट है, काफी मेहनत करके लिखा हूँ, ठीक है। आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा घास स्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे भाई, और आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अगर आप लोग को याद करना है अच्छे से, तो आप अच्छे से इसको वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, मैं साइड में रहता हूँ। और भाई अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे यार, बहुत मेहनत करता हूँ मैं भी, एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, ठीक है, लिखता हूँ आपके लिए।
तो प्लीज़ आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।